Hello everyone, I am Dr. Hirdesh Rajput, Assistant Professor, Department of Food Technology, School of Life Science, IIT University, Gwalior. Today's my topic is texture, classification and nutrition composition of wheat. क्या स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर क्या है इसका, वीट का क्लासिफिकेशन क्या है एंड न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन ऑफ वीट. सो आई विल टीच यू these three topics in one session. Okay, so now come to the outline. Introduction of wheat and objective, structure of wheat, classification of wheat, nutritional values of wheat and assignments, learning outcome and references. So now come to the introduction. In introduction, flour plays an important role in the bakery industry. This flour is obtained from wheat, so it is necessary to learn about wheat. Okay, so basically हम पढ़ किस लिए रहे हैं, फूड ग्रेन से फ्लोर कैसे बनता है. फ्लोर ही जो होता है वो हमारे रॉ मटेरियल है बेकरी के लिए, चपातीज़ के लिए और हर फील्ड में, बेकरी इंडस्ट्री में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि वीट है क्या, वीट के बारे में हमें पता होना चाहिए. उसके बाद वीट से हम फ्लोर कैसे बनाते हैं या फ्लोर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कितना डिफरेंस है फ्लोर और वीट में, ग्रेन में. सो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए हमें. वीट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल अमोंग ऑल द ग्रेन. वीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल है, या मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है कि वीट हमारा स्टेपल फूड है और सबसे ज़्यादा इसका कंजप्शन होता है इन कंपेयर टू अदर सीरियल्स. ओके, सो वीट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल है और ग्रेन्स की अलग सीरियल ग्रेन है इन कंपेयर टू अदर सीरियल ग्रेन. फ्रॉम क्वालिटी वीट वी कैन गेट क्वालिटी फ्लोर. द क्वालिटी ऑफ वीट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग कंडीशन. जो वीट की जो क्वालिटी है वो बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो ग्रेन है हमें वो क्वालिटी वाला ग्रेन मिल सकता है कि नहीं. क्वालिटी कैसे डिपेंड करती है, हम क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, जितना प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी हमारे ग्रेन की होती है. मास वॉल्यूम जिसका ज़्यादा होता है, जिसका मास ज़्यादा होता है वो क्वालिटी अच्छी होती है वीट की. ओके, सो क्वालिटी कंडीशन जो है वो डिपेंड करती है सॉयल, क्वालिटी ऑफ सीड्स. जो हम सीडिंग के टाइम पे सीडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे सीड की क्वालिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा. जिस सॉयल में हम उसकी सीडिंग कर रहे हैं वो सॉयल कैसी है वो उस पर भी डिपेंड करता है वीट की क्वालिटी पे, ग्रेन की क्वालिटी पे. क्लाइमेट कैसा है, अगर रेनी सीजन है, बहुत ज़्यादा रेन हो रही तो ख़राब हो जाएगा, या हमें बहुत पतला वीट मिलेगा क्योंकि एक रेनी सीजन आएगा, या बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट एरिया है तो वहाँ पे क्या होगा, जल्दी ग्रेन पक जाएगा और हमें कम मतलब अच्छी क्वालिटी का ग्रेन नहीं मिलेगा. एंड फार्मिंग टेक्निक्स पे भी डिपेंड करता है कि जैसे आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर जो ग्रास होती है जो बीच बीच में उगाती है उनकी मतलब कि ग्रास प्रॉपर निकाला है कि नहीं निकाला है, और जो फार्मिंग है वो आप किस तरीके से, कौन सी मशीनरी से करवा रहे हैं, सीड जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो कौन सी मशीनरी से करवा रहे हैं. ये सारी चीज़ें ग्रेन की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं. ये सारी चीज़ें ग्रेन की क्वालिटी मतलब कि उसमें प्रोटीन कंटेंट या उसकी क्वालिटी और कलर, टेक्सचर, इन सब पे इफ़ेक्ट करता है ये सारी चीज़, ये कंडीशंस. ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बी क्लासिफाइड द वीट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशन एंड टू बी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वीट. स्ट्रक्चर ऑफ वीट क्या है और हमें क्लासिफाइड करना है वीट को. ओके, सो नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ वीट. द कर्नल ऑफ वीट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये पता है आपको, जो वीट का जो कर्नल होता है वो न्यूट्रिएंट स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब उसी में ही सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. द वीट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 प्रिंसिपल पार्ट्स. दे आर जो वीट है उसको हमने 3 मेन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, ब्रान, जर्म एंड एंडोस्पर्म. 3 मेन पार्ट में उनको क्लासिफाइड किया है. कौन कौन से, एक ब्रान होता है, एक जर्म होता है एंड एक होता है एंडोस्पर्म. ये हमारा कर्नल है और ये सीड को हमने
इसका साइड पार्ट डिटेक्ट करके एंड साइड पार्ट से ये दिखाया गया। ये देखिए बाहर का पार्ट ये ब्रान होता है। एंडोस्पर्म जो स्टार्च बनता है जिससे फ्लोर बनता है, फ्लोर में हमारा 80 to 90% तक हमारा एंडोस्पर्म ही होता है। ये जर्म होता है जो कि एसेंशियल ऑयल रिच होता है। ब्रान होता है, इसमें भी एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है हमारा सीड कर्नल का, सीड का, व्हीट सीड का। इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म में ओल्यूरिन सेल लेयर्स होती है। एंडोस्पर्म सेल विद स्टार्च ग्रेन्यूल्स, एंडोस्पर्म से ही फ्लोर बनता है हमारा। फ्लोर में जो स्टार्च होता है वो, और ऊपर ये जो बाल होते हैं जिसको हेयर्स बोलते हैं ना, पर बाल होते हैं वो हेयर्स हो गए, हेयर ब्रश हो जाते हैं। और ये ब्रान लेयर है। ब्रान में देखो इतनी सारी लेयर्स होती हैं जो ब्रान लेयर होती हैं। ये सारी लेयर्स मिलके ब्रांड बनता है जो कि रिच इन इसेंशियल ऑयल्स होता है। जम है, जम भी रिच इन इसेंशियल ऑयल्स होता है और इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसको एम्ब्रियो भी बोलते हैं और यहीं से जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। ओके, इसके बाद है ब्रान। ब्रान क्या है? ब्रान, wheat contain 15% of bran. It is the outer portion of wheat. It has several layer. जो wheat है वो 15%, टोटल wheat का 15% ब्रान होता है। ब्रान लेयर जो होती है, ब्रान होती है वो 15% ब्रान होती है। आउटर पार्ट होता है वीट का और इसमें सेवरल लेयर्स होते हैं। एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिकार्प होती है, एंडोकार्प होती है, टेस्टा होता है, ओल्यूरोन लेयर होती है, स्किन और ओल्यूरोन सेल्स होते हैं। ये देखिए आपको पहले ये बताया हुआ है। देखिए ये सारी जो लेयर्स होती हैं ये ब्रान की लेयर्स होती हैं। ये ब्रांच जो होती है डिफरेंट लेयर्स से मिलके बनता है। द कलर ऑफ व्हीट इज ड्यू टू द टेस्टा। दिस लेयर प्रोटेक्ट द एंडोस्पर्म। जो ये लेयर है वो प्रोटेक्ट करता है एंडोस्पर्म को, टेस्टा। और टेस्टा ही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है व्हीट में। इसके बाद है आपका ये देखिए ये आउटर लेयर है व्हीट की, इसको ब्रान बोलते हैं और ये रिच इन एसेंशियल ऑयल्स होता है। ब्रान ऑयल होता है जो कि, और जो डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और हमारे जो कॉस्मेटिक में एसेंशियल ऑयल ज़्यादा यूज होते हैं और फार्मास्यूटिकल में एसेंशियल ऑयल्स का ज़्यादा यूज होता है। द ओल्यूरन लेयर हैज़ स्मॉल सेल्स। दीज सेल्स हैव एंजाइम्स विच convert starch into the sugar and it gives starch to the flour. ये जो ओल्यूरन लेयर होती है सेल्स में, वो एंजाइम से, उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में, और जो एंड इट गिव्स स्टार्च टू द फ्लोर। और जो फ्लोर होता है उसमें स्टार्च की अमाउंट कम होती है। जब इसका बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि जब हम जर्मिनेशन कराते हैं तो जो शुगर होता है, जो इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है और शुगर आगे जर्मिनेशन में एनर्जी के फॉर्म में काम आता है। ठीक है ना? कभी आपने देखा है जब ग्रेन्स को हम पानी में भिगो देते हो तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, वो यहाँ प्रोसेस होती है। ओके, वो जब मॉइस्चर उन्हें मिलता है तब ये जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। ब्रान कंटेन मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू इवन दो इट इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग द मिलिंग प्रोसेस। ब्रान जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती है लेकिन इसमें मिलिंग के टाइम पे ये रिमूव हो जाता है। एज द शार्प एज मे कट डाउन द ग्लूटेन, हैंस द गैस रिटेंशन पावर is reduced and it in turn will reduce the volume of bread. During milling, bran is removed and is used as animal feed. मिलिंग के टाइम पे ब्रान रिमूव हो जाता है और वो एज ए एनिमल फीड यूज किया जाता है, लेकिन उसमें से पहले हम ब्रान ऑयल निकाल लेते हैं। पहले ब्रान ऑयल निकल जाता है, उसके बाद ही ये एनिमल फीड के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ब्रान में जो ऑयल प्रेजेंट होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके बाद है जम। व्हीट कंटेंट 2.5% ऑफ जम। टोटल वेट का 2.5% जम होता है। इट इज़
द स्प्राउटिंग सेक्शन ऑफ द सीड, स्प्राउटिंग सेक्शन है सीड का। ड्यूरिंग मिलिंग जर्म इज रिमूव्ड बिकॉज इट हैज़ फैट कंटेंट दैट विल स्पॉइल द फ्लोर क्विकली। हाँ, जम क्या है, मिलिंग के टाइम पे जम को रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फैट कंटेंट होता है। इसमें टू जो टोटल वेट होता है इसका जम का, उसमें जम में 2 to 5% फैट कंटेंट होता है, जो कि अगर फ्लोर के साथ हम ग्राइंड कर देते हैं तो जो फ्लोर की क्वालिटी है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए जम को रिमूव कर देते हैं। और जो इसका एसेंशियल ऑयल्स होता है वो और कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में यूज किया जाता है। क्योंकि जो इसका एसेंशियल ऑयल्स होता है इसमें विटामिन ई, फैट सॉल्युबल विटामिन्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और जो कि हमारी मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये जर्म है जो कि जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंडोस्पर्म, wheat contain 82.5% of endosperm, although primarily starch it contains the following nutrients. जो एंडोस्पर्म होता है वो फुल ऑफ स्टार्च होता है। इसमें 82.5% एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है टोटल वेट ऑफ वीट का। और इसमें प्रोटीन कंटेंट, पेंटोथेनिक एसिड हो गया, और राइबोफ्लेविन, नायसिन और थायमिन प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग मिलिंग एंडोस्पर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रान एंड जम। मिलिंग के टाइम पे एंडोस्पर्म सेपरेट हो जाता है ब्रान और जम में। और एंडोस्पर्म में ये सारे प्रोटीन, विटामिन्स और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। विटामिन्स जो होंगे वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। Nearly 65% of protein is described in the endosperm where almost all the starch is present. 65% जो प्रोटीन होती है वो एंडोस्पर्म में होती है, और सारा जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द ब्रान कंटेन अबाउट 27% ऑफ प्रोटीन एंड इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। जो ब्रान है वो गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर है, उसमें डाइटरी फाइबर बहुत अच्छा होता है ब्रान में। और इसमें टोटल ब्रान में 27% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और जर्म इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड ऑल्सो फैट। जो जर्म होता है वो विटामिन, मिनरल और फैट का रिच सोर्स होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वीट। क्लासिफिकेशन ऑफ वीट इज़ क्लासिफाइड इन वेरियस मेथड्स सच एज टाइप। वीट को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, टाइप के बेस पे, कलर के बेस पे और हार्डनेस के बेस पे। 3 तरह से वीट को क्लासिफाइड किया गया है कि वीट कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ओके, कलर के बेस पे, टाइप के बेस पे, कलर के बेस पे एंड हार्डनेस के बेस पे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू टाइप, इसमें 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है टाइप के बेस पे। ये 3 मेन वीट वेराइटीज़ हैं, ट्रिटिकम एस्टिपम ऑल्सो नोन एज हार्ड वीट, एंड ट्रिटिकम कंपैक्टम ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट वीट, एंड ट्रिटिकम ड्यूरम ऑल्सो कॉल्ड एज ड्यूरम वीट। सॉफ्ट वीट, हार्ड वीट एंड ड्यूरम वीट, इन 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर टाइप एंड स्पीसीज। हार्ड वीट फ्लोर कंटेन मोर प्रोटीन। दिस फ्लोर, जो हार्ड वीट होता है वो ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसमें इन कम्पेयर टू सॉफ्ट वीट। एंड दिस फ्लोर इज़ मेनली यूज फॉर ब्रेड मेकिंग, क्योंकि अगर प्रोटीन ज़्यादा होगा तो नेटवर्किंग प्रॉपर बनेगा, इसलिए ब्रेड मेकिंग के लिए ये फ्लोर यूज किया जाता है। सॉफ्ट वीट फ्लोर कंटेन लो प्रोटीन, सो दिस फ्लोर इज़ मेनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट, केक एंड पेस्ट्रीज। बिस्किट, केक एंड पेस्ट्रीज की प्रिपरेशन के लिए हम सॉफ्ट वीट का यूज किया करते हैं। ड्यूरम वीट इज़ मेनली यूज टू प्रिपेयर सेमोलिना एंड मैक्रोनी। ये टाइप के बेस पे वीट को कैटेगराइज किया गया है 3 तरह से, हार्ड वीट, सॉफ्ट वीट एंड ड्यूरम वीट। हार्ड वीट जो होता है वो रिच इन प्रोटीन होता है, सॉफ्ट वीट जो होता है लो इन प्रोटीन कंटेंट होता है, और ड्यूरम वीट जो होता है वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड जो स्ट्रक्चर्स बिग प्रोडक्ट होते हैं, एक्सट्रूजन प्रोडक्ट होते हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। सो हार्ड वीट में प्रोटीन ज़्यादा होता है जिससे कि वो प्रॉपर नेटवर्किंग क्रिएट कर सके, ब्रेड मेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। सॉफ्ट वीट में बिस्किट
बिस्किट, केक और पेस्ट्रीज़ के लिए किया जाता है यूज। एंड ड्यूरम व्हीट का हम सेमोलिना और मैक्रोनी प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए हार्ड विंटर व्हीट होती है और स्प्रिंग व्हीट है, ये इसमें कितना डिफरेंस है दोनों में। और इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ कलर क्लासिफाइड किया गया। अकॉर्डिंग टू द कलर दे आर क्लासिफाइड एज रेड व्हीट एंड वाइट व्हीट। ये दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है, रेड व्हीट एंड वाइट व्हीट। दिस कलर वेरिएशन इज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो कलर वेरिएशन है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो जाता है, क्योंकि कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पे टेम्परेचर कम होता है, तो उस वजह से कलर वेरिएशन हो जाता है। ये फ़ोटो यहाँ पे डिपिक्ट कर रही है, देखिए ये कलर्ड व्हीट है, रेड व्हीट एंड वाइट व्हीट। ये क्लाइमेट की वजह से इसमें चेंजेस आए हुए हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस। हार्डनेस के बेस पे व्हीट को क्लासिफाइड किया गया है, हार्ड व्हीट एंड सॉफ्ट व्हीट। हार्ड व्हीट मीन्स जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हार्ड व्हीट जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, और सॉफ्ट व्हीट और ड्यूरम व्हीट, ये तीन तरह से होते हैं, जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट की क्वांटिटी कितना प्रोटीन किस में प्रेजेंट है उस बेस पे इसको क्लासिफाइड किया गया। हार्ड व्हीट का एग्जांपल है जिसमें कि हार्ड रेड विंटर व्हीट, हार्ड रेड स्प्रिंग व्हीट और ड्यूरम व्हीट होता है। और सॉफ्ट व्हीट में सॉफ्ट रेड विंटर व्हीट एंड सॉफ्ट रेड स्प्रिंग व्हीट है। इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। नाउ कम टू द हार्ड व्हीट। हार्ड व्हीट में द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस व्हीट इज फॉलोज: मोर प्रोटीन, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन पावर, WAP जो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होता है इसमें, गुड मिक्सिंग कैपेसिटी होती है इसकी, और फर्मेंटेशन टॉलरेंस होता है, गुड गैस रिटेंशन पावर होता है इसमें, गुड गैस रिटेंशन पावर। हैंस इट इज़ मेनली यूज फॉर ईस्ट प्रोडक्शन। ईस्ट प्रोडक्शन के लिए ये ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें नेटवर्किंग बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि ये हार्ड प्रोटीन है, इसमें हार्ड व्हीट है और इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। सॉफ्ट व्हीट लेस प्रोटीन कंटेंट होता है, लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है इसमें, पुअर मिक्सिंग कैपेसिटी होती है, पुअर फर्मेंटेशन टॉलरेंस होता है, और ये मेनली यूज होता है बेकिंग के लिए, बिस्किट प्रिपरेशन, केक प्रिपरेशन एंड पेस्ट्रीज प्रिपरेशन के लिए ये मेनली यूज किया जाता है सॉफ्ट व्हीट। सॉफ्ट व्हीट में प्रोटीन कंटेंट बहुत ही कम होता है, इसलिए जो नेटवर्किंग होती है जो बेकरी में जो ब्रेड प्रिपरेशन में हम नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं, वो नेटवर्किंग इसमें नहीं बन पाती है, बिकॉज प्रोटीन कंटेंट इसमें बहुत कम होता है। इसलिए जो सॉफ्ट व्हीट होती है इसका यूज़ बिस्किट, केक और पेस्ट्रीज बनाने में ही किया जाता है। नाउ कम टू द न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन ऑफ व्हीट। न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन क्या है, जो व्हीट में कितना परसेंट इसमें कॉम्पोजिशन होते हैं, या केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें क्या क्या होती हैं, मॉइस्चर कितना होता है, स्टार्च कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, फैट कितना होता है, और एश कंटेंट कितना होता है। देखिए एक जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो प्रोटीन के बेस पे भी कैटेगराइजेशन किया गया है, जो हार्ड, सॉफ्ट एंड ड्यूरम व्हीट का कैटेगराइजेशन मैंने आपको पहले अभी बताया है। तो जो ये कैटेगराइजेशन है ये प्रोटीन के बेस पे ही किया गया है। सो जो इंडियन व्हीट है उसमें 10 to 14% 9 to 14% प्रोटीन प्रेजेंट होता है इंडियन व्हीट में। सो उसी के बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया है हार्ड, सॉफ्ट एंड ड्यूरम व्हीट में। हाँ, इसमें जो व्हीट में मॉइस्चर कंटेंट 10 to 14% होता है, स्टार्च 70 to 75% होता है, प्रोटीन 9 to 14% होता है, फैट 1% होता है, क्योंकि इसका जम और ब्राउन लेयर रिमूव कर दी जाती है मिलिंग के टाइम पे, इसलिए इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है। प्रोटीन कंटेंट कम होने के कारण इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। फैट कंटेंट कम होने के कारण इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम इसमें जम और ब्राउन भी मिक्स कर दें तो फैट कंटेंट बढ़ जाएगा और इसकी जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसकी सेल्फ लाइफ भी कम हो जाएगी और उसकी क्वालिटी जो फ्लोर है इसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाएगी। इसलिए हम इसका जम और ब्राउन रिमूव कर देते हैं मिलिंग के टाइम पे, जिससे कि जो व्हीट है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे।
मेनली वीट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ही ब्रान और जर्म को रिमूव किया जाता है। जो ब्रान है वो रिच इन फैट होता है और इसमें विटामिन और मिनरल्स और फैट कंटेंट ज़्यादा होता है और फैट सॉल्युबल विटामिन प्रेजेंट होते हैं। और 1% इसमें ऐश और ऑब्लिक ट्रेस एलिमेंट्स मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं 1%। ये इसका कॉम्पोजिशन है वीट का, ओवरऑल कॉम्पोजिशन है, इसलिए इसमें रेंज दी गई है। एक पर्टिकुलर वैरायटी का कॉम्पोजिशन नहीं है, ये ओवरऑल कॉम्पोजिशन है, इसी वजह से इसमें रेंज दी गई है। ओके, सो ये वीट का कॉम्पोजिशन है। इसके बाद वीट प्रोटीन, कौन कौन सी वीट में प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लाइडिन, ग्लूटेनिन। एल्बुमिन जो होती है वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन सॉल्ट सॉल्युबल प्रोटीन है, ग्लाइडिन 70% इथेनॉल सॉल्युबल प्रोटीन है और ग्लूटेनिन सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड एंड एल्कली। सो ये 4 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं वीट में, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लाइडिन, ग्लूटेनिन, ये 4 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। मेनली ये ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन प्रेजेंट होती हैं और कम अमाउंट में एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होती हैं। इन द केस ऑफ वीट, ग्लूटेन is an important protein and this protein is formed when water is added to the wheat flour and mixed well by kneading। जो वीट है उसमें ग्लूटेन पोर्शन, जो प्रोटीन का जो ग्लूटेन पोर्शन है वो तभी एक्टिव फॉर्म में आता है जब उसमें हम वाटर ऐड करते हैं। जब भी हम वीट ग्लूटेन, जो ग्लूटेन है वो अपना रोल तभी प्ले करता है जब हम वीट फ्लोर में वाटर को ऐड करते हैं। वाटर को जब हम ऐड करते हैं और फ्लोर को मिक्स करते हैं, वेल नीडिंग करते हैं, तब ग्लूटेन हमारे एक्टिव फॉर्म में आता है और वो अपना वर्क करता है। दिस ग्लूटेन प्रोटीन गिव स्ट्रेचेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द वीट डो। जो ये ग्लूटेन है वो जब हम वीट फ्लोर में वाटर को ऐड करते हैं तब ग्लूटेन एक्टिव फॉर्म में आता है और ग्लूटेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल तो होता है स्ट्रेचेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। जो फ्लोर की स्ट्रेचेबिलिटी है और एक्सटेंसिबिलिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ग्लूटेन, जिससे कि नेटवर्क क्रिएट होता है। और जितना ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होगा हम फ्लोर में, उतना ही ग्लूटेन कंटेंट प्रेजेंट होगा और उतना ही अच्छा नेटवर्क बनेगा ब्रेड मेकिंग के टाइम पे। सो ग्लूटेन जो है वो दो प्रोटीन से मिलके बनता है, ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन। 2 प्रोटीन से मिलके ग्लूटेन बनता है, ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन, जो कि स्ट्रेचेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि जब भी आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको इसमें एक्सरसाइज करनी है। असाइनमेंट है आपके लिए, ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ वीट फ्लोरा एंड एक्सप्लेन इट। वीट फ्लोरा का, वीट का जो फ्लोर होता है, फ्लावर होता है, उस वीट का जो फ्लावर होता है उसके स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है। एंड न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ वीट ग्रेन। न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन आपको बताना है किसका, ब्रान का और एंडोस्पर्म का और जर्म का। इन सब चीज़ों का आपको न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन देना है। ये आपका असाइनमेंट है जो कि आपको जब भी आप ये लेक्चर पढ़ेंगे तो उसके टाइम पे, या फिर मैं आपका वेबिनार लूँगी तो उसके बाद आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना होगा। लर्निंग आउटकम में एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियरली अलॉन्ग विद द टेम्पोररी इश्यूज, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट टू ऑफ टॉपिक एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। आपने ओवरऑल आज का ये टॉपिक था जो हमारा, उसमें ओवरऑल था कि आप इसमें इंट्रोडक्शन वीट का, वीट फ्लोर का और क्लासिफिकेशन क्या है कि किस हिसाब से इसको क्लासिफाइड किया गया है। वीट को किस हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है, तो कलर के बेस पे किया गया है, टाइप के बेस पे किया गया है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, टेक्सचर के बेस पे इसको क्लासिफाइड, 3 तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया है। देन इसका स्ट्रक्चर था वीट का, कि वीट का स्ट्रक्चर क्या होता है,
पहले स्ट्रक्चर मैंने बताया, फिर क्लासिफिकेशन बताया, न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन। सो ये हमारा सेकंड लेक्चर था जो कि ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वाया मेल, वाया कॉल एंड वाया व्हाट्सएप। आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। और जिसको समझ में नहीं आया है कुछ भी, तो वो भी मुझसे पूछ सकता है कि इसमें क्या पढ़ना है। ओके, सो ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि कंप्लीट हो गया। थैंक यू।